साथियों नमस्कार, मैं रणधीर सिंह आज अपने चैनल पर लेकर आया हूं कबड्डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे केवीएस नवोदय, एलटी ग्रेड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, टीजीटी पीजीटी, एचटेट, राजस्थान पीटीआई सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान खेल कूद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, जिसको आप समझिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने जो प्रतियोगी मित्र हैं, जो खासकर शारीरिक शिक्षा टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हों विभिन्न राज्यों के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वे लोग अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपने भी लाभ उठाएं, इस उम्मीद के साथ अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1 है। ये प्रश्न है, लोना का संबंध किस खेल से? लोना का संबंध किस खेल से है? तो लोना शब्द जो है ये कबड्डी से जुड़ा हुआ शब्द है, यानी इसका संबंध कबड्डी से होता है। लोना तब दिया जाता है जब किसी एक टीम का, दो टीमें मैदान पे उतरती हैं, जब ये किसी एक टीम का पूरी मतलब 7 के 7 प्लेयर जब आउट हो जाते हैं, यानी कोई नहीं बचता है, तो उस समय लोना दिया जाता है, यानी उस कंडीशन को लोना कहा जाता है। जब पूरी टीम आउट हो जाती है तो लोना कहा जाता है। तो अगला प्रश्न ये बनता है कि लोना कबड्डी से संबंधित है, और जब पूरे प्लेयर आउट हो जाते हैं तो लोना दिया जाता है, तो लोना का अंक मिलता है। जब पूरी टीम आउट हो जाती है तो लोना का अंक दिया जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है, लोना का कितना अंक होता है, यानी लोना के रूप में कितना अंक देते हैं? लोना का अंक जो होता है उपहार स्वरूप दिया जाता है, यानी विरोधी जो टीम होती है वो अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसको 2 अंक दिया जाता है, यानी विकल्प ए सही होगा। ऐसे ही अब यह है कि इसमें थोड़ा सा विकल्प गलत हो गया है, विकल्प इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है। ये होगा लोना, यहाँ पे लोना लिखना था, 2 जगह बोनस हो गया। अब है कि जब कबड्डी टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, जब कबड्डी टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो क्या देते हैं? तो उपहार स्वरूप लोना दिया जाता है, और लोना का 2 अंक होता है। क्योंकि ये प्रैक्टिस, एक तरह से प्रैक्टिस का बता रहे हैं किस तरह से शारीरिक शिक्षा को आपको तैयारी करना है और प्रश्नों को हल करना, इस तरह से हल किए रहेंगे तो क्वेश्चन कहीं से घुमा के देगा, सारे क्वेश्चन ऑनलाइन हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, और क्वेश्चन आप करके सिलेक्शन ले लेंगे। तो लोना होता है। और फिर है बोनस के रूप में कितने अंक दिए जाते हैं, यानी कबड्डी के खेल में एक बोनस लाइन बनाई जाती है। बोनस लाइन को क्रॉस करने पर ये उपहार स्वरूप 1 अंक दिया जाता है, यानी पुरस्कार स्वरूप 1 अंक दिया जाता है। और इस बोनस को ऐसे त्रिभुज वाले इससे दर्शाया जाता है, त्रिभुज से दिखाया जाता है, यानी त्रिभुज में जब स्कोरिंग होती है तो त्रिभुज में बंद कर दिया जाता है, यानी त्रिभुज से इसको इंडिकेट करते हैं, ट्राइएंगल से करते हैं। ये इस तरह से स्कोरिंग में इसको त्रिभुज बनाकर काट दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? इसमें विकल्प है हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट और कबड्डी। तो बोनस लाइन जो होता है वो कबड्डी से संबंधित होता है, यानी कबड्डी से ही होगा। और फिर इसी से संबंधित बोनस लाइन से संबंधित अगला प्रश्न है, बोनस लाइन को कबड्डी के खेल में कब खींचा गया? तो इसको 1984 में खींचा गया। 1984 में बोनस लाइन को इसलिए खींचा गया कि जो कबड्डी का खेल होता था, एक बाक लाइन होती थी और एक एंड लाइन होती थी, तो इस खेल में निरस्ता आ गई थी। तो इसमें 1984 में इसके विशेषज्ञों ने देखा कि एक लाइन और खींच दिया जाए,
इसको बोनस लाइन कहा जाता है। ये बोनस लाइन अगर 6 या 7 प्लेयर हैं विरोधी टीम में, जिस टीम में रेड देने जा रहा हो उसमें 6 या 7 प्लेयर हों, यानी 6 से कम नहीं होने चाहिए, 6 से अधिक हैं, 6 हों या 7 हों। अगर रेडर यहाँ पर गया और ये बोनस लाइन को क्रॉस करके आ गया तो उसको उपहार स्वरूप 1 अंक दिया जाता है। इस 1 अंक को बचाने के लिए थोड़ा सा खेल में रोचकता आई, यानी पकड़ने का प्रयास करता था तो खेल में रोचकता आई और थोड़ा सा अट्रैक्टिव खेल हुआ, नहीं तो निरंकुशता आ गई थी, नीरस हो गया था। इसीलिए 1984 में बोनस लाइन की शुरुआत की गई। अब ऐसे ही रिलेटेड प्रश्न है, बोनस लाइन किस लिए बनाया गया? किस लिए बनाया गया? तो खेल में रोचकता लाने के लिए, यानी ए विकल्प सही होगा। बी विकल्प है खेल को आसान बनाने के लिए, तो खेल को आसान बनाने के लिए नहीं खींचा गया, खेल में रोचकता लाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया गया। और खेल को आसान बनाने के लिए नहीं किया गया, खेल में सरलता भी नहीं लाना था, उनको जटिलता लाना था, उसमें जटिल बनाने के लिए खींची। फिर कबड्डी में कोई बोनस लाइन नहीं होती, तो ये सब गलत हैं, यानी विकल्प ए सही होगा। सीटिंग बॉक्स के बारे में अगला प्रश्न पूछा गया है, यानी कबड्डी में आउट खिलाड़ी कहाँ बैठता है? कबड्डी में आउट खिलाड़ी कहाँ बैठता है? तो आउट खिलाड़ी को सीटिंग ब्लॉक में बैठाया जाता है, सीटिंग ब्लॉक में बैठाया जाता है। जो एंड लाइन होती है इससे 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर ऐसे 8 गुणे 1, 2 गुणे मतलब 8 गुणे 1 मीटर, 8 गुणे 1 मीटर का एक ब्लॉक बनाया जाता है, इस ब्लॉक में बैठाया जाता है। सीटिंग बॉक्स कबड्डी में नहीं होता है, लॉबी होती है, लेकिन लॉबी जो होती है ये खेल के दौरान जब संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, उस समय ये खेल के अंदर मानी जाती है, इसलिए लॉबी होती है, लेकिन इसमें प्लेयर को नहीं बैठाया जाता है और फ्री जोन एरिया में भी नहीं बैठाया जाता है। फ्री जोन एरिया सुरक्षित एरिया होता है, उसमें किसी को नहीं जाना होता है, केवल अंपायर वगैरह और लाइनमैन्स वगैरह लाइन देखने के लिए खड़े होते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न है, सीटिंग ब्लॉक किस खेल में होता है? तो सीटिंग ब्लॉक कबड्डी जैसे खेल में होता है, यानी कबड्डी में सीटिंग ब्लॉक को आप देख सकते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल में सीटिंग ब्लॉक नहीं होता है। ऐसे ही है अगला प्रश्न, कबड्डी मैदान की माप। कबड्डी मैदान की माप 15 गुणे 10 नहीं होती है, 10 गुणे 6 भी नहीं होती है, ये 13 गुणे 10 वो भी ये मैन की होती है, यानी पुरुषों के लिए 13 गुणे 10 मीटर कबड्डी ये आयताकार मैदान होता है। कबड्डी के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, यानी 13 गुणे 10 होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, वॉक लाइन किस खेल में होती है? वॉक लाइन किस खेल में देखने को मिलेगा? तो वॉक लाइन कबड्डी में देखने को मिलेगा, यानी जो सेंटर या मिड लाइन होती है, ऐसे कबड्डी का कोर्ट जो होता है इसके बीचों बीच एक सेंटर या मिड लाइन होती है, इसके बाद एक वॉक लाइन होती है और बोनस लाइन होती है, फिर लास्ट में एंड लाइन होती है। तो ये वॉक लाइन जो है ये है वॉक लाइन, ये कबड्डी में देखी जाती है। ठीक है, वॉलीबॉल में वॉक लाइन नहीं होती है, वॉलीबॉल में यहाँ पर अटैक लाइन होती है और लास्ट में एक एंड लाइन होती है और साइड लाइन होती है। तो कबड्डी में वॉक लाइन को देखा जा सकता है और क्रिकेट कुश्ती में कोई वॉक लाइन नहीं होती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, फिर है कबड्डी के अलावा किस खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं? अगला प्रश्न है, कबड्डी के अलावा किस खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 होते हैं, फुटबॉल में 11 होंगे, खो खो में 9 होंगे, वाटर पोलो में 7 होंगे, यानी सी विकल्प सही होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, कबड्डी में कौन सी लाइन नहीं है? यानी कबड्डी में कौन सी लाइन नहीं होती है? तो अटैक लाइन इसमें नहीं होती है। अटैक लाइन का संबंध
वॉलीबॉल से होता है। अटैक लाइन का संबंध वॉलीबॉल से होता है। बोनस लाइन होती है, एंड लाइन होती है और वॉक लाइन होती है। तो प्रश्न में ये ध्यान देना होता है, नहीं पूछा है कि कौन सी लाइन नहीं है, यानी अटैक लाइन इसमें नहीं होती है। फिर है कबड्डी के खेल में मिड लाइन से वॉक लाइन की दूरी, मिड लाइन से वॉक लाइन की दूरी कितनी होती है? मिड या सेंटर लाइन जो होती है उससे एक वॉक लाइन होती है, फिर बोनस लाइन होती है, फिर एंड लाइन होती है, यानी ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो वॉक लाइन है, ये जो वॉक लाइन है इसकी दूरी होती है 3.75 मीटर होती है। तो 3.75 मीटर विकल्प सही होगा। फिर है निम्न में से किसका संबंध कबड्डी से नहीं है? किसका संबंध कबड्डी से नहीं है? यानी देखा जाए अमर है। अमर जो है ये एक पद्धति है कबड्डी खेले जाने की, यानी अमर पद्धति से कबड्डी खेला जाता था। दूसरा गामिनी है। गामिनी पद्धति भी एक पद्धति थी प्राचीन समय में, 3 विधियों से 4 विधियों से खेला जाता था। अमर, गामिनी और संजीवनी। संजीवनी जो है ये वर्तमान में, संजीवनी जो है वर्तमान में संजीवनी पद्धति से ही कबड्डी खेली जा रही है। और जुडोका, जुडोका विकल्प ऐसा ही होगा, यानी विकल्प डी सही होगा। जुडोका जो है वो जूडो से संबंधित है, तो इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए इसको विशेष ध्यान देना होता है कि नहीं है, क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से विकल्प को सही किया जाता है। तो साथियों अब चलते हैं फिर पुनः इस तरह से थोड़े थोड़े करके सभी क्वेश्चनों पे डिस्कशन कर लिया जाता है, ताकि आने वाले जो प्रतियोगी एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी की और खेलकूद सामान्य ज्ञान से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें देखा जाना है कि कौन कौन से सवाल आते हैं और हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को अगर पूरा अच्छे से देखते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता जरूर दिलाएगी। इसलिए अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी क्रम में देखते हैं कि कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, और भारत और पाकिस्तान दोनों का हॉकी है। हॉकी है। श्रीलंका है जहाँ का खेल है वॉलीबॉल है, यानी वॉलीबॉल श्रीलंका का। इंडिया पाकिस्तान हॉकी। बांग्लादेश ऐसा देश है जहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। फिर है कबड्डी खेल पुरुष की समय सीमा, यानी पुरुषों के लिए जो कबड्डी का मैच कराया जाता है कितने समय का होता है? तो टोटल 40 होता है, यानी 20 मिनट, फिर 5 मिनट का गैप, 5 मिनट का गैप, फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट का मैच, यानी टोटल 20-20 40 मिनट का मैच कराया जाता है। यानी 20-5-20, यानी 20 मिनट का मैच, 5 मिनट का रेस्ट, फिर 20 मिनट का रेस्ट, यानी टोटल 40 मिनट का गेम पुरुषों के लिए होता है। फिर यहीं प्रश्न बनता है महिलाओं के लिए समय सीमा क्या होती है? यानी कबड्डी खेल महिला की समय सीमा क्या होती है? तो महिलाओं के लिए 30 मिनट होता है। 30 मिनट होता है, यानी इसमें 15, 5 और 15, 15, 5, 15, मतलब 15-15 मिनट के 2 सेट और 5 मिनट का गैप होता है। अर्थात महिलाओं का जो टोटल मैच होगा 30 मिनट का होता है, यानी विकल्प ए सही होगा। इसी क्रम में कबड्डी ओलंपिक में अगर देखा जाए, पूछा जा रहा है कि वर्तमान में खेला जाता है कि नहीं? तो वर्तमान में नहीं खेला जाता है। विकल्प है हमेशा नहीं खेला जाता है। कभी कभी तो हो सकता है, लेकिन कभी नहीं, एकदम नहीं होगा। कभी कभी विकल्प सूट नहीं कर रहा, हालांकि एक बार वो भी प्रदर्शन मैच के रूप में खेला गया था। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती के द्वारा एक कबड्डी की टीम बनाकर बर्लिन ओलंपिक में भेजा गया था। इसी संबंधित एक प्रश्न और है कि कबड्डी किस वर्ष प्रदर्शन मैच के रूप में ओलंपिक में खेला गया? यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की एक टीम बनाई गई, उसने एक टीम बनाया
और 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक हुआ, बर्लिन का ओलंपिक हुआ, वहाँ पे इसको भेजा गया था एक प्रदर्शन मैच के रूप में ही खेला। उसके बाद कबड्डी ओलंपिक में कोई स्थान नहीं है, खेला नहीं जाता है, ये केवल एशिया के कुछ देशों में खेला जाता है। ये मित्रों, इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न, कबड्डी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोना होता है, छोटा होता है, पतला होता है कि कौन बड़ा होता है? तो कबड्डी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है क का मतलब होता है कौन, और बड्डी का मतलब होता है बड़ा, यानी कौन बड़ा शब्द से मिलकर बना है, यानी कबड्डी का मतलब होता है कौन बड़ा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कौन बड़ा। फिर है कबड्डी को बांग्लादेश में किस नाम से खेला जाता था? यानी कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। पहले इसको किस नाम से खेला जाता था? तो डोंडो के नाम से खेला जाता था, यानी बांग्लादेश में पहले डोंडो अलग अलग उच्चारण से खेला जाता था। अब वर्तमान में इसको कॉमन नाम कबड्डी के नाम से खेला जाता है। कबड्डी का शुद्ध उच्चारण होता है, नहीं पहले बांग्लादेश में डोंडो उच्चारण करते थे। ऐसे ही बड़ी कली है, ये केरल में किया जाता था। केरल में बड़ी कली, हुतुतु एमपी में और राजस्थान में हुतुतु के नाम से खेला जाता था। और ये चुग है, ये इंडोनेशिया में खेला जाता था, इंडोनेशिया में, लेकिन वर्तमान में सेंट्रलाइज कर दिया गया, कॉमन नाम कबड्डी कर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न आते हैं, कबड्डी का उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो कबड्डी का उल्लेख न कुरान में मिलता है, न बाइबिल में, न किसी में इसमें मिलता है, तो महाभारत महाकाव्य में मिलता है। यह एक धार्मिक ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जमुना तट के किनारे खेला करते थे, तो इस महाकाव्य में इसका प्रमाण मिलता है कि एक प्राचीन खेल है कबड्डी। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना, यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प गलत हो गया है, इसमें 51 करना था, यानी 1951 में होती है। 36 में नहीं होगा, इसमें ओलंपिक में प्रदर्शन मैच के लिए गई थी। और 53 में इसके एक तरह से नियम वगैरह कुछ परिवर्तित किए गए थे, और 84 में बोनस लाइन बनाई गई थी, अर्थात यहाँ पे विकल्प 1951 होगा, यानी 51 में इसके नियम बनाए गए। मित्रों, अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी में टाइम आउट होता है, यानी कबड्डी में जो टाइम आउट होता है, तो ये 30-30 सेकेंड का 2 टाइम आउट होता है। 30-30 सेकेंड के 2 टाइम आउट होते हैं, और प्रत्येक टीम को 2-2 टाइम आउट मिलते हैं, यानी 30-30 सेकेंड के 2 टाइम आउट होते हैं, यानी विकल्प ए सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, कबड्डी में ऑफिशियल टाइम आउट होता है। ऑफिशियल टाइम आउट जो होता है 15 सेकेंड, 60 सेकेंड, 120 सेकेंड, 190 सेकेंड कितने का होता है? यानी 120 सेकेंड, यानी 2 मिनट का ऑफिशियल टाइम आउट होता है। जब कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है तो ऑफिशियल टाइम आउट दिया जाता है, 120 सेकेंड या 2 मिनट का दिया जाता है। फिर है, कबड्डी में कार्ड का प्रयोग नहीं होता है, नहीं पूछा जाता है। परीक्षाओं में क्या होता है, हम लोग जल्दी में पड़ जाते हैं और मतलब देखा जाता है कि प्रयोग होता है, पूछ रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं पे ध्यान देना है। मतलब लाल कार्ड का प्रयोग होता है, पीले कार्ड का होता है, हरे का होता है, ये नीले कार्ड का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात ये विकल्प सी सही होगा। नीला कार्ड कोई इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर है, कबड्डी में शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, कांट किया जाता है, यानी लयबद्ध जो रिदमिक सांस होती है वो लयबद्ध होना चाहिए कबड्डी शब्द का उच्चारण। फिर रेडर का भी होता है, लोना का होता है, पंच का नहीं होता है, इसमें पंच का नहीं होता है, अर्थात पंच बॉक्सिंग में होता है, बॉक्सर प्रयोग करता है, यानी विकल्प डी सही होगा। इसी क्रम में चल रहे हैं, कौन सा शब्द कबड्डी से संबंध नहीं रखता है? फिर इसमें पूछा गया है कि कौन सा संबंध नहीं रखता है, तो लोना का संबंध है, लोना के 2 अंक मिलते हैं। मुर्गी पकड़ जो होती है
एंकल एक तरह से पकड़ा जाता है, पैर को एक पकड़ने की टेक्निक है, यानी कौशल है, स्किल है। मुर्गी पकड़ जो है कबड्डी में होती है। फिर परस्यू, परस्यू मतलब पीछा करना, पीछा की करना भी एक स्किल ही एक तरह से। बूस्टर, बूस्टर वॉलीबॉल में प्रयोग होता है, यानी बूस्टर जो है ये कबड्डी से संबंध नहीं रखता है। तो ये कुछ प्रश्नों की ये सीरीज, कुछ प्रश्नों की ये सीरीज रही। प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ आपको अभ्यास कराया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें और लाभ उठाएं इस वीडियो से और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।